पे पैर रखा और हाथ से झटका दिया। इस कुब्जा के सारे बल निकल गए और सुंदर देह हो गई है। ये कुब्जा कौन है? मतलब हमारी बुद्धि ही कुब्जा है। यह काम, क्रोध और लोभ से क्रूप बन चुकी है, 3 जगह से टेढ़ी बन चुकी है। जब भगवान की शरणागति लेती है ये बुद्धि, जब भगवान का श्रृंगार करती है तो यह सुंदर बन जाती है और परमात्मा इस बुद्धि को स्वीकार कर लेते हैं। आज कुब्जा को स्वीकार किया भगवान ने, कहा कि एक दिन मैं जरूर तुम्हारे पास आऊंगा। और इस प्रकार माता जब अंदर गए हैं, राजमहल से बाहर धनुष रखा हुआ है, ब्राह्मण देवता उनकी पूजा कर रहे हैं। भगवान ने क्या किया? ब्राह्मणों से आज्ञा ली, धनुष की पूजा हम भी करेंगे, शिव की पूजा है। और हाथ लगाते ही धनुष टूट गया है। अब अंदर दूध भागे कंस के पास, महाराज वो धनुष टूट गया है। और भी जो भयभीत हुआ कंस, अंदर रंग भूमि बनाई हुई है और ये खूनी हाथी, कुबदिया पीढ़ हाथी जो छोड़ा है, भगवान ने इसको भी धराशायी कर दिया है। अंदर जब अखाड़े में गए तो बड़े बड़े मुष्टिक, चारण आदि पहलवान खड़े हैं, लेकिन उनको देख करके माताएं भयभीत हो गई हैं। कहां तो ये बालक और ये कहां ये पहलवान। और योगी जनों को आज भगवान के अंदर स्वयं नारायण के दर्शन हो रहे हैं। जिसकी जैसी भावना है वैसे ही प्रभु के अंदर वो रूप देख रहे हैं। जागी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी थी जैसे। और पहले एक एक को, फिर दो दो को, फिर 5-5 को, फिर 10-10 को, सबको भगवान और बलराम ने धराशायी कर दिया है और उनको मार दिया है। उसके बाद छलांग लगा करके भगवान कंस के पास पहुंचे हैं। कंस के बाल पकड़े और नीचे भूमि पर दे मारा। ऐसे ही पटका था मेरी मां को रथ से। भगवान कह रहे हैं, जाके पग नहीं फटी बुवाई, सो का जाने पीर पराई। अब पता चला पीड़ा क्या होती है। अब भगवान के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हुए कंस, लेकिन भगवान के सामने एक नहीं चली। भगवान ने उसको भूमि पर गिराया, दोनों हाथों को जोड़ा और छाती के ऊपर प्रहार किया। अंदर से खून उगला और मुंह से निकलने लगा। जब प्राण निकलने लगे, भगवान कहने लगे, देख कंस मेरी तरफ देख। और जब कन्हैया की ओर देखा, शंख चक्र गदा पद्म को धारण करने वाले भगवान नारायण के दर्शन हो रहे हैं। कंस के अंदर से ज्योत निकली और भगवान में ही समाहित हो गई। उसी समय माताओं कारागार में भगवान गए हैं। पहले अपने नाना की बेड़ियां खोली हैं, फिर अपने माता पिता की बेड़ियां खोली हैं और उनको प्रणाम किया है। अभिवादनशीलस्य नित्य वर्धोम से विनय चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबल। भगवान ने अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया है। अर्थात जो बड़ों को प्रणाम करता है, आयु, विद्या, यश और बल उनका बढ़ता चला जाता है। भगवान होते हुए भी उन्होंने ये सिद्ध किया कि बड़ों से बड़ा कोई नहीं हो सकता। आप बड़े अफसर बन सकते हैं, लेकिन माता पिता से बड़ा नहीं बन सकते। इस प्रकार फिर वासुदेव जी ने कन्हैया को शिक्षा के लिए भेजा संदीपन ऋषि के आश्रम में। सत सत मेरी बातें
श्याम सुंदर की दुल्हन बना